निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। मानव त्वचा का जो होता है कि रंग जो होता है ऐसा मुख्य रूप से मान सकते हैं। एक को होता है क्या होता है, एक गोरा होता है, एक काला होता है। क्या होता है, गोरा होता है, एक क्या होता है, काला होता है। अब इस कलर को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा इसमें से पाया जाता है जिसके कारण जो होता है कि आपका गोरा हो जाएगा और उसके कारण जो होता है काला हो जाएगा। तो एक होता है आपका ल्यूसीफेरिनिया है, कि हीमोग्लोबिन है, कि फ्लावोनोइड्स है, कि मेलानिन है। अब कहता है किसी भी मनुष्य में या किसी भी जंतु में जो होता है या जीव में जो होता है कि आपका जो होता है त्वचा का रंग जो होता है कि प्रदान करने के लिए आपका जो होता है वो आपका होता है मेलानिन होता है। डी आंसर है मेलानिन। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य की त्वचा जो होती है, मनुष्य की जो होता है, मनुष्य की त्वचा जो होता है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और दूसरे को बोलते हैं आपका डर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। और तीसरे को जो होता है हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलेंगे। यह जो होता है आपका बाहरी परत होता है, क्या होता है, बाहरी परत, बाहरी परत होता है। ये आपका मध्य होता है, क्या होता है, मध्य होता है। ये क्या होता है, आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है। यही एपिडर्मिस जो होता है, इसी एपिडर्मिस में आपका मेलानिन बनेगा। क्या बनेगा, मेलानिन बनेगा। क्या बनेगा, मेलानिन बनेगा। यही मेलानिन किसी भी व्यक्ति को जो होता है कलर जो होता है कि रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो जिसमें मेलानिन अगर अधिक बनेगा, जिसमें मेलानिन अधिक बनेगा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला होगा। और जिसमें जो होता है कि आपका कम बनेगा वो व्यक्ति क्या होता है, आपका गोरा होता है। क्या होता है, गोरा होता है।